बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी। क्राइम वर्ड इन्फो से नाज़रीन बड़ी खबर के साथ हाजिर हुआ हूं। पाक आर्मी ने अपना ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया है। जाफराबाद एक्सप्रेस में 840 मुसाफिर सवार थे, जिनमें से नाज़रीन 23 के करीब मुसाफिर जो है वो शहीद हो गए हैं। इस ऑपरेशन से पहले ही दहशत गर्दों ने फायरिंग करके इन्हें शहीद कर दिया था, जबकि बाकी अफराद को बाजियाब करवा लिया गया है। ISPR के मुताबिक जो खबर सामने आई है वो आपको बता देता हूँ। जाफर एक्सप्रेस हमला ऑपरेशन मुकम्मल, 21 अफराद शहीद, 33 दहशत गर्द वासिले जहन्नुम। ISPR सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर होने वाले हमले में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया, जहां 21 मुसाफिर शहीद हुए, जबकि 33 दहशत गर्दों को वासिले जहन्नुम कर दिया गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के डायरेक्टर जनरल DG लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया कि जाफर एक्सप्रेस में 440 अफराद सवार थे। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन में SSG, एयरफोर्स और पुलिस ने हिस्सा लिया। पहले मरहले में खुदकश हमला आवर को निशाना बनाया गया। DG ISPR का कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाबी से ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया है। ऑपरेशन से पहले 21 अफराद शहीद हुए थे, जबकि तमाम दहशत गर्दों को इनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि किसी को पाकिस्तान के शहरियों को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जी नाज़रीन, ये ISPR की तरफ से बयान जारी किया गया है। और कल आप लोगों ने एक सोशल मीडिया पे देखा कि ताबूत आ गए थे कोयटा रेलवे स्टेशन पे, कि जो बताया जा रहा था कि ताबूत क्यों आ गए हैं। तो ये ताबूत उन्हीं 21 से 23 के दरमियान जो अफराद शहीद हुए हैं दहशत गर्दों के इस वाक़या के दौरान, कि जब उन्होंने कब्ज़ा किया था और उसी दौरान ही उन्होंने फायरिंग करके इन अफराद को जो है वो शहीद कर दिया था, कि जिनके बारे में जो रिहा होकर यरगमाली जो आए थे, उनमें से चंद यरगमालियों ने इस बारे में इतला दी थी कि कुछ अफराद को शहीद भी किया गया है। ये वो 21 अफराद शहीद हुए हैं कि जो यरगमाल बनाए गए थे, और इन्होंने दहशत गर्दों के सामने सर खम नहीं किया, बल्कि उनका मुकाबला किया जवां मर्दी के साथ, जिसके बायस ये 21 जवान या 21 सरकारी मुलाजिम जो है ये शहीद हुए हैं। नाज़रीन, पाक आर्मी ने ये साबित किया है कि कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, कभी भी दहशत गर्दों के मुतालबात मंजूर नहीं किए जाएंगे और उन्हें इसी तरीके के खौफनाक ऑपरेशन का सामना करना पड़ेगा। जितना बड़ा वाक़या जाफर एक्सप्रेस का हुआ था, इतने बड़ी तादाद में अफराद को यरगमाल बनाया गया था और उन यरगमालियों के दरमियान में खुदकुश हमलावर छोड़ दिए गए थे कि जैसे ही पाक आर्मी इनके नज़दीक आए तो ये खुदकुश हमलावर अपने आप को उड़ा लें, ताकि यरगमाली भी मारे जाएँ और फ़ौज को एक बड़ा नुकसान हो। लेकिन नाज़रीन, हमारे SSG कमांडोज़ ने खसूसी तौर पर ये सारी कार्रवाई की है और उन्होंने सबसे पहले निशाना बनाया इन खुदकुश बमबारों को, कि जिन्हें मारने के बाद यरगमालियों को जो रिहा करवाया गया है। और ज़राए बता रहे हैं कि इस ऑपरेशन के दौरान किसी आम शहरी की या किसी आम जो यरगमाली था उसकी शहादत नहीं हुई, बल्कि इससे पहले ही शहादत हो चुकी थी। क्योंकि आपने देखा है कि कल दोपहर से सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ खाली ताबूत कोयटा रेलवे स्टेशन के ऊपर इधर उधर दिखाए जा रहे थे कि ताबूत आ गए हैं। ये ताबूत उन्हीं अफराद के लिए थे कि जो इस ऑपरेशन में शहीद हुए हैं। पाक फ़ौज का यह दावा है कि तमाम अफराद इनके ऑपरेशन से पहले ही दहशत गर्दों ने शहीद कर दिए थे, फायरिंग करके कत्ल कर दिए थे, जिसके बाद इन तमाम अफराद की डेड बॉडीज़ भी जो है वो मंगवा ली गई हैं और उन्हें उनके वर्सा के हवाले किया जाएगा। ये नाज़रीन सूरत हाल है कि पाक फ़ौज ने कामयाबी के साथ इस ऑपरेशन का मुकम्मल कर लिया है। और जैसा कि इंडियन मीडिया के ऊपर तज्जिया किया जा रहा था कि पाक फ़ौज अब इन अफराद के आगे घुटने टेक देगी और इनके मुतालबात मंजूर करेगी, इनके लोगों को छोड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि पाक फ़ौज ने ये बताया है कि किसी भी किस्म के कोई भी मुतालबात मंजूर नहीं किए जाएंगे और इन दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ सख्ती से निपटा जाएगा। और नाज़रीन, मैं आपको एक बड़ी अहम बात बता दूँ, इस वाक़या के बाद बलूचिस्तान के अंदर एक बड़ा ऑपरेशन इन दहशत गर्दों के खिलाफ मतवक्को हो गया है। मैंने कल भी अपने व्लॉग में कहा था कि अब ज़रूरत आन पड़ी है कि इन अफराद को पाक फ़ज़ाइया अपने ड्रोन अटैक्स और इसके अलावा F-16 के अटैक्स के ज़रिए कंट्रोल करे, ताकि ये नासूर हमारे मुल्क से ख़त्म हो सके। ये कौम परस्त कि जिन्होंने कौम परस्ती का नारा लगा के बाकी कौम के लोग, बाकी सूबों के लोगों का कत्ले आम शुरू कर रखा है, ये अपने अंजाम तक ज़रूर पहुँचेंगे। इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।